बहुत ही प्यारा सा, और सवाल यह है कि भारत सरकार ने हाल ही में कुछ डेटा निकाले। उन डेटा को देख करके ना आप भी चौंक जाएंगे। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं, आप उससे अंदाजा लगाइएगा और थोड़ा सा हो सके तो अपना जो जेस्चर है ना वो सोच कर हैं ऐसा वाकई में हुआ है। जरा सुनिए, कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको। साथियों, भारत ने एक साल में लास्ट ईयर 2.4 करोड़ ऑयल खाया है। हम लोगों ने कितना ऑयल खाया है, जरा इस डेटा को सुनिए एक बार फिर से। 2.4 करोड़ टन, एक टन में होपफुली 1000 किलो होते हैं, तो 2.4 करोड़ टन तेल भारत ने एक साल में लास्ट ईयर खाया है। हमने तेल के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं सर जी। दूसरा सुनिए, आज से 20 साल पहले हमने केवल 40 लाख टन तेल खाया था। आज हम कितना खा रहे हैं? 2.3 करोड़ टन जो है हम तेल खा रहे हैं। इंडिया की तेल खाने की कैपेसिटी देखिए आप। इसका परिणाम यह निकला साथियों कि हम लोगों ने अपने खाते में 2019-20 में $10 बिलियन का तेल इंपोर्ट कर लिया। कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं खुद भी आपके लिए लिख के लाया हूं, ये मुझे फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। 2019-20 में भारत ने कुल $10 बिलियन का तेल इंपोर्ट किया। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि $10 बिलियन कितना होता है, मैं बता देता हूं। जितना पाकिस्तान के पास इस समय फॉरेक्स नहीं है, जितना उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है, उससे ज्यादा का तो हमने तेल मंगा के खा लिया। मतलब अगर कल को पाकिस्तान हमारे साथ जवान लड़ाए तो हम कह सकते हैं कि एक साल का अगर तेल नहीं खाया ना बेटा तो भिगो भिगो के मार देंगे तुम्हें। इतना तेल मंगा के खाया दादा हमने। उनके पास इतना फॉरेक्स नहीं है, उससे ज्यादा का तो हमने तेल मंगा के खा लिया। अगर हम अपने इंपोर्ट्स की बात करें तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमने अब तक जितने सामान इंपोर्ट किए, हमने नेचुरल ऑयल, वो क्या बोलते हैं, एलपीजी मंगाई हो या फिर आपने पेट्रोल मंगाया हो, केरोसिन मंगाया हो, इंपोर्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो 5वां सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया वो तेल है। खाने का तेल भाई, वो गाड़ी का तेल तो अगले सवाल में है, या खाने के तेल की बात हो रही है। ये तथ्य लिख लेना, जबरदस्त तथ्य दे रहा हूं। और तो और आप जानकर के इस बारे में आश्चर्य करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मंगाने वाला जो देश बन गया वो भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मंगाने वाला बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर, एडिबल ऑयल, खाने का तेल जिसकी वजह से फूले जा रहे हैं अपन, वो वाला जो तेल है वो मंगाने वाला भारत है। और तो और जो हम तेल मंगाते हैं उसका 55% जो हम तेल मंगाते हैं वो पाम ऑयल है। आप में से कईयों ने पाम का पौधा नहीं देखा अभी तक। उनमें से 55% जो हम ऑयल मंगाते हैं वो पाम ऑयल है। पाम ऑयल आपने सुना है, देखा किसी ने नहीं है। 55% तेल। आपने कहा सर हम कहां मंगाते हैं, कहां खाते हैं हम? अरे तुम जितनी भी चिप्स, नमकीन, कुरकुरे ये खाते हो ना, ये सब की सब पाम ऑयल में बने हुए हैं। जो शैम्पू, सोडा, साबुन लगाते हो ना, उन सब में जो तेल डला हुआ है वो वही है। पाम ऑयल हम हर जगह यूज कर रहे हैं, जहां चल रहा है, जहां दिख नहीं रहा वहां सब जगह पाम ऑयल चल रहा है। अच्छा, तो हम इंपोर्ट करते हैं? बिल्कुल आप इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार ने इस दुविधा से निपटते हुए कहा, 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक योजना रखी। आज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि योजना जो उन्होंने 9 अगस्त को रखी थी उसके बारे में अभी कल के कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि हां आपकी योजना थी और हम अप्रूव कर रहे हैं। क्या योजना रखी है? बोले भैया तुम लोगों ने इतना तेल मंगा लिया कि भारत $10 बिलियन का तेल इंपोर्ट कर रहा है। इससे अच्छा हम एक काम ना करें? बोले क्या ना करें? बोले हम लोग एक ऑयल का मिशन चला लें, एडिबल ऑयल मिशन, जिसका नाम ही ऑयल पाम रखा जाए। ऑयल पाम को लेकर एक मिशन चला लेते हैं जिसके ऊपर खुद भारत सरकार 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देगी, क्योंकि अल्टीमेटली इतना पैसा तो बाहर जाना ही है। तो क्यों ना ऐसा करें कि वो पाम ऑयल अपने यहां पर पैदा कर लें। बोले सर कहां पैदा करोगे? वो वैसी कंडीशन अपन भाई दावे मंगाते कहां से पाम ऑयल? बोले इंडोनेशिया से, मलेशिया से मंगाते हो तो एक काम करो, भारत में इंडोनेशिया, मलेशिया जैसा जहां जहां माहौल है, बोले सर इंडोनेशिया के तो बगल में अंडमान निकोबार बैठा हुआ है, तो हां बोले वहीं पर ही बिठा करके तेल पैदा कर लो। वैसे ही अंडमान निकोबार के बाद में नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें पैदा कर लो। तो भारत ने साथियों 9 अगस्त को क्या शुरू किया? एडिबल ऑयल मिशन, जिसका नाम है ऑयल पाम मिशन, जिसमें भारत सरकार 11,000 करोड़ रुपए 9 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। उसके ऊपर कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी है। इसलिए मैं इस सवाल को आपके लेकर के आया हूं। तो सवाल क्या है जरा देख लीजिएगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही के अंदर जो खाने योग्य तेल है उसके लिए एक योजना लॉन्च की है। यह साथियों क्यों लॉन्च की गई है कि बोले बेटा जितना हम अनाज पैदा कर रहे हैं, भारत को पहली बार संकट खाने का था, हमने खाना पैदा इतना पैदा कर लिया कि हम दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। अब खाना बना तो लिया, अब लेकिन छौंकन लगा के सब्जी भी खाएंगे और बढ़िया से तेल पिएंगे। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए भारत सरकार ने 11,000 करोड़ के लिए भारत सरकार ने योजना बना ली है कि हम 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ऑयल पाम के अंदर। मिशन का नाम रखा गया है नेशनल एडिबल का मतलब खाने योग्य ऑयल मिशन, जिसका नाम है ऑयल पाम। पाम का मतलब पाम तेल से है। इसके लिए भारत सरकार ने योजना लॉन्च कर दी है। और साथियों हाल ही की न्यूज ये है, धर्मेंद्र प्रधान जी के हैंडल से पता चला है कि कैबिनेट ने इस योजना को अप्रूव भी कर दिया है। ये किन किन क्षेत्रों में लागू होगी? 11,040 करोड़ की योजना। तो साथियों ये पाम ऑयल इस प्रकार का दिखता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नीरज चोपड़ा का वो जो जेवलिन दिखाया था तो मोदी जी की फोटो थी, थैंक यू मोदी जी। ऐसे ही आजकल पाम ऑयल के साथ भी मोदी जी की फोटो लगी हुई है कि थैंक यू मोदी जी। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। और कहां पर ऑयल हम पैदा करने वाले हैं? तो साथियों हम पौधा लगाएंगे। कहां पर लगाने वाले हैं? तो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और अंडमान निकोबार में प्लांट्स लगाने वाले हैं। बड़ा सवाल बनेगा, सर एक बात बताइए, क्या प्लांट लगाने से चीजें पैदा हो जाएंगी? भाई हो जाएंगी। कैसे? मैं आपको बताता हूं। साथियों आपको यदि याद हो, जिस समय पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह कहा गया था, क्या कहा गया था? जय जवान जय किसान। जिस समय हरित क्रांति आई थी उस समय भी कुछ ऐसा ही इनिशिएटिव लिया गया था। क्या इनिशिएटिव था? मैं आपको बताता हूं। इनिशिएटिव यह था साथियों कि उस समय पर हरित क्रांति के समय पर जितने भी वो क्षेत्र जहां पर धान या गेहूं अच्छे से पैदा हो सकता है, उन राज्यों के अंदर हाई यील्ड वैरायटी यानी कि उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीज जो थे वो उन राज्यों में, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके क्षेत्रों के अंदर लोगों को बांटे गए थे। उस बीज को बांटने के बाद में फिर फर्टिलाइजर की व्यवस्था की गई थी। फर्टिलाइजर की व्यवस्था के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। जब ये तीनों चीजें आपस में मिली थी तब जाकर के भारत के अंदर उच्च उत्पादक क्षमता वाले खाद्यान्न पैदा हुए। और आज भारत ना केवल अपने 125 करोड़ भारतीयों का पेट भर रहा है बल्कि दुनिया को भी खाद्यान्न एक्सपोर्ट कर रहा है। अब तेल की बारी है। तो तेल के लिए भारत सरकार की जो योजना है 11,000 करोड़ की, इसमें किया क्या जाएगा? इसमें भी सेम इसी प्रकार से कि कैसे वो उच्च गुणवत्ता वाले तेल के बीज विकसित किए जाएं, हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं वो डेवलप किए जाएं, इस पर पैसा खर्च किया जाएगा और किसानों को सहायता दी जाएगी। तो साथियों ऐसा करने के लिए पाम ऑयल के क्षेत्र में भारत के पूर्वोत्तर राज्य और पाम ऑयल का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को पैदा किया जा रहा है, अंडमान निकोबार और इसके लिए ऐसा होता है साथियों पाम। ठीक है ना? तो भारत क्या करने जा रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको भी बता देता हूं, अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी आए कि सर एक बात बताइए कि यहां पर कौन सी जगह या किस प्रकार से कौन सा क्लाइमेट चाहिए पाम ऑयल को पैदा करने के लिए, तो साथियों पाम ऑयल को पैदा करने के लिए टेंपरेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तो टेंपरेचर चाहिए। इसके अलावा साथियों 5 से 6 घंटे तेज धूप चाहिए और 80% ह्यूमिडिटी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, जैसे हम राजस्थानी लोग क्या सोच सकते हैं, यार पाम तो अपने यहीं लगा लेते हैं, बढ़िया से काम हो जाएगा। बोले क्यों काम हो जाएगा? बोले यार हमारे यहां तो टेंपरेचर 22 से 24, क्या हमारे तो बढ़िया से 40 क्रॉस कर जाता है, ये लगा लेते हैं। भाई टेंपरेचर चाहिए ही इतना तो क्यों लगा लें? पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपको दिन के अंदर 5 से 6 घंटे ब्राइट सनलाइट चाहिए। अरे हमारे क्या कमी है क्या? कर्क रेखा हमारे यहां से गुजर रही है, हमारे यहां लगा लेते हैं। हम हर कंडीशन पे ओके हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या फंसती है? पाम ऑयल भारत में इतना पैदा क्यों नहीं होता? रीजन है क्योंकि साथियों इसको मॉइस्चर चाहिए। इस प्लांट को क्या चाहिए? 80% ऑफ ह्यूमिडिटी फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, यानी कि पानी की जो सांद्रता है ना, जो एटमॉस्फेयर के अंदर आर्द्रता है, वो इस प्लांट को चाहिए। और भारत में यह आर्द्रता कहां मिलती है? तो हमें आर्द्रता मिलती है भारत के दक्षिण तट की तरफ, जो कि इक्वेटर के नजदीक है। इक्वेटर के नजदीक अंडमान निकोबार है, जहां ह्यूमिडिटी है, जहां रोज शाम को 4 बजे बारिश होती है, जहां पर धूप भी तेज पड़ती है और वहां पर ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। इसी कारण से श्रीलंका, इक्वेटर पर बसे हुए जितने भी देश हैं, चाहे फिर वो श्रीलंका हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो,
थाईलैंड हो, म्यांमार हो, इन सभी देशों के अंदर पाम ऑयल की बहुत जबरदस्त पैदावार होती है। तो भारत ने क्लाइमेटिक कंडीशंस को पकड़ते हुए क्या सोचा है कि भाई तेल तो आराम से पैदा कहां किया जा सकता है, अंडमान निकोबार में पैदा किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो पूर्वोत्तर भारत है ना, उस पूर्वोत्तर भारत में भी तेल पैदा किया जा सकता है और इसीलिए हमने यह योजना लॉन्च कर दी है। तो भाई साहब, ये जितना भी तेल आप खा रहे हैं इसकी कीमत बहुत चुका रहे हैं। आप देख सकते हैं भारत के जो ऑयल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, भारत को सबसे ज्यादा ऑयल भेजता कौन है? इंडोनेशिया भेजता है। भारत का सबसे ज्यादा इंपोर्ट दुनिया के अंदर है। आप जानकर के आश्चर्य करेंगे साथियों, हम कुल मिलाकर जो यूरोप तेल मंगाता है उससे भी ज्यादा तेल इंडिया मंगाता है। भारत जो तेल मंगाता है वो कुल यूरोप के जितने भी देश हैं, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, 5-7 उसके बाहर के भी हैं, 30-35 देश मिलकर जितना तेल मंगाते हैं उससे ज्यादा तो अकेला इंडिया मंगाता है। और अड़ता भी नहीं है यूरोप। भाई साहब 1800 टन ज्यादा मंगाते हैं, 1800 मतलब करोड़ टन हम ज्यादा मंगाते हैं। आप जरा देखिए यहां पर अंदाजा लगाइए। साथियों, भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में सबसे ऊपर कौन है? तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बाद में मलेशिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन और ब्राजील, ये वो देश हैं जो भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल की वजह से भारत के अंदर, अच्छा अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली भाई साहब पाम ऑयल के दाम भी आसमान चढ़ गए कि बोले इंडिया वाले तेल बहुत खा रहे हैं तो तेल के दाम बढ़ गए थे। तो अब क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जैसे भारत में पाम ऑयल ग्रो होने लगेगा तो भारत के अंदर खाद्यान्न के दाम जो है वो नीचे आने लगेंगे। तो ये है दुनिया के वो प्रमुख देश जहां पर पाम ऑयल पैदा होता है, जिनको आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें से इंडोनेशिया भी शामिल है, आपके सामने मलेशिया, ये सारे के सारे देश हैं जहां पर पाम ऑयल पैदा होता है। मलेशिया का आ गया, थाईलैंड का आ गया, ये सारे इक्वेटर के आसपास, पपुआ न्यू गिनिया आ गया, फिलीपींस आ गया, ये वो देश हैं जिनके पास क्या होता है साथियों, ह्यूमिडिटी के साथ साथ टेंपरेचर भी होता है। यहां पर तेल की बढ़िया से उत्पत्ति होती है। उम्मीद है सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से यह बात समझ में आ गई है। भारत सरकार क्या करने जा रही है, आत्मनिर्भर तेल अभियान चला रही है, यूं समझिए। अब आप समझ गए। चलिए साथियों, ये पाम ऑयल प्लांट ऐसा दिखता है पाम का। हमने भी घर में लगा रखे हैं पाम के पौधे, लेकिन हमारे साहब यहां तक नहीं पहुंचता वो, मतलब हमारे प्लांट के अंदर कभी बीज नहीं आए। पाम ऑयल खूब, पाम पेड़ बहुत बड़ा हो रखा है, बहुत सुंदर सा लगता है घर में लगा हुआ ये, लेकिन भाई ये हमारे यहां खूबसूरती बढ़ा रहा है, इससे तेल नहीं निकाल पा रहे हम। ठीक है ना? तो उम्मीद है साथियों आपको यह बात समझ में आ गई होगी और कैबिनेट ने इस मिशन को अप्रूव कर दिया। अकेडमी के साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए एक जबरदस्त फीचर शुरू किया गया है। यदि आप पेड क्लासेस अनअकैडमी के साथ पढ़ रहे हैं तो पेड यानी प्लस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनअकैडमी पर एक फीचर यह है कि अगर आप अपने टीचर से बात करना चाहते हैं तो चैट के थ्रू नहीं, कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, और वो भी क्लास के दौरान। क्लास के दौरान एक फीचर आया है, दैट इज आस्क ए डाउट फीचर, यानी कि अब आपके डाउट्स का और ज्यादा अच्छे से समाधान हो पाएगा। हालांकि कोई भी समाधान आपको पहले चैट के थ्रू भी मिल जाता था, लेकिन जरा विचार करिए कि आप अपने टीचर से लाइव क्लास में टेलीफोनिकली बात कर पाएंगे, यानी आप सीधा कनेक्ट हो पाएंगे एक वीडियो को, एक ऑडियो कॉल के माध्यम से, जो कि एप्लीकेशन में ही इनबिल्ट है। तो यह जबरदस्त फीचर आपको पेड क्लास में मिल रहा है। यानी कि अगर आपके मन में अब तक यह था कि पेड क्लासेस में टीचर से कैसे बात की जा पाएगी, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो यह सारी चीजें अब पॉसिबल हो रही हैं। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा पेड क्लासेस यूपीएससी और एसएससी दोनों सेक्शंस में ली जाती हैं। यूपीएससी में मेरे द्वारा ज्योग्राफी और पॉलिटी खत्म करवा दी गई है। यदि आप जुड़ते हैं तो मेरी पुरानी क्लासेस सारी देख पाएंगे, भविष्य में आने वाले सभी बैचेस देख पाएंगे। यूपीएससी कैटेगरी में जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके कर सकते हैं, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट भी तुरंत प्राप्त होता है। इसी प्रकार एसएससी कैटेगरी के अंदर वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जिसके बाद आर्ट एंड कल्चर शुरू होने वाली है। जो भी विद्यार्थी स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेरा एसएससी कैटेगरी का स्टैटिक जीके वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको रिटर्न में मिलता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, बाईलैंग्वेज कंटेंट आपके लिए उपलब्ध होता है। तो इतनी सारी जानकारियां आप सभी के लिए, तो याद रखिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10। फिर मुलाकात करते हैं आपसे अन्य क्लासेस में। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो हमारे ऑफिशियल और पर्सनल टेलीग्राम चैनल्स हैं, उन सब पर प्राप्त हो जाती है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित